Hello student, how are you? Welcome to once again MS Nayakar group. I am present here through this video. Today I talk to you of your chapter 10 in history, subject is history. यानी हिस्ट्री के का एक पार्ट जो है हिस्ट्री का एक पार्ट जो हिस्ट्री है उसमें आप लोगों को ये 10 लेसन को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा, जो आपका लेक्चर 2 है, जो क्लास 6 का लेक्चर है। इसमें हम लोग जो रिमेन पार्ट जो बचा था इस चैप्टर का उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के हेल्प से आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और आई होप आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ सके। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व इतिहास जो है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था, जिसमें हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री के कोई हिस्ट्री के जो भी अच्छी चीज़ें हैं इसके बारे में क्या क्या उसकी खासियत है उसके बारे में हम लोग जाना था, और सोर्स ऑफ हिस्ट्री के स्रोत के बारे में जाना था, जिसमें हम लोगों ने आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग नेक्स्ट अब टॉपिक जो है इस चैप्टर रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें आता है फॉसिल रिमेन। तो फॉसिल रिमेन फॉसिल उस तत्व को कहते हैं जिसमें कोई प्राणी, कोई जीव पत्थर के नीचे दबकर, या कोई इंसान हजारों लाखों साल तक दबा रहता है, और उसके शरीर का कुछ जैसे दबे रहने के कारण उसके शरीर की जो हड्डियाँ जो होती हैं वो पत्थर पर जो है उसके फिगर बन जाते हैं, और उसके स्कल खोपड़ियों के जितने भी होते हैं पत्थर में दबे होने का परमानेंट उस पर एक मार्क बन जाता है। तो वैसे जो पत्थर जो होते हैं उसको फॉसिल रिमेन कहते हैं। द इम्प्रिंट ऑफ प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस प्रिजर्व्ड इन रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल। तो दे हैव बीन ब्यूड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये हजारों सालों लाखों सालों के बाद जब इसे खोदा जाता है तो वो हूबहू वैसा ही जैसे उनके शरीर की हड्डियों की बनावट होती है वैसे ही उस पत्थर पर वो बन जाता है। दे आर नॉर्मली फॉर्मेड एज रिमेन ऑफ द हार्ड बॉडी पार्ट्स। शरीर के जो ठोस पार्ट होते हैं उससे वो बन पाता है, सच एज बोन्स, स्कल्स विच लीव अ परमानेंट मार्क ऑन द रॉक ओवर द ईयर। तो जिसमें हड्डियाँ, उसकी खोपड़ियों की जो हड्डियाँ जो होती है वो पत्थर पर जो है वो परमानेंट मार्क जो है छोड़ जाती हैं। दे आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल स्पीसीज विच हैव बिकम एक्सिंक्ट। तो ये मुख्य स्रोत है जिससे ये पता चलता है कि कौन कौन से प्रजातियाँ जो हैं जो पहले थी जो आज विलुप्त हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल द फॉसिल ऑफ डायनासोर हेल्प द डिटरमाइनिंग द एरा व्हेन दे रोम्ड द अर्थ। तो जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं डायनासोर, जो आज से पहले बहुत साल पहले हजारों साल लाखों साल पहले जब डायनासोर हमारे धरती पे हुआ करते थे उनके जो फॉसिल्स हैं तो इससे ही ये अंदाज़ा लगा सकता है कि हाँ हमारे धरती पर डायनासोर थे, उनकी आकृति कैसी थी, उनके शरीर की बनावट कैसी थी। तो वो फॉसिल रिमेन से ही हमें सारा कुछ पता लग पाता है। दे आल्सो हेल्प इन डिस्कवरिंग देयर फूड हैबिटेट एंड एवोल्यूशन। यानी उनके जो खोज जो है ये बताता है कि उनकी खाने की आदत कैसी थी, वो कैसे वातावरण में रहते थे, कैसे उनकी शरीर की सारी कुछ बनावट थी, ये फॉसिल जो है हमें बतलाते हैं। इवन द बर्न्ड रिमेन ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड क्लोथ्स हेल्प इन फाइंडिंग आउट अर्ली मैन्स वे ऑफ लाइफ। यानी यहाँ तक जो लोगों के जो रिमेन्स जो खाने के, कपड़ों के, उससे भी हमें उनके बारे में जो है ज़्यादा जानकारी मिल पाती है। ब्यूरियल साइट। तो द फेवरेट साइट प्लेसेस विद द आर्कोलॉजिस्ट आर ब्यूरियल साइट एज दे गेट लॉट ऑफ मटेरियल एविडेंस फ्रॉम द दिस प्लेस। ब्यूरियल जो होता है वह एरिया होता है जहाँ पर कब्रगाह ज़्यादातर होते हैं, जहाँ पर वो आर्कोलॉजिस्ट भौवैज्ञानिक जो होते हैं ज़मीनों को खोद कर उसमें से बहुत सारे जो है तथ्य निकालते हैं, खोजते हैं, और उसके हेल्प से जो है हम लोगों को पता चलता है कि हमारे जो भी पहले के जो भी लोग थे वो कैसे रहा करते थे, कैसे उनकी सारी कुछ हुआ करती थी, उसके बारे में हमें पता चलता है। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट। मैनी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट यूज्ड बाय अर्ली पीपल हैव बीन फाउंड एट वेरियस आर्कोलॉजिस्ट साइट्स। यानी आर्कोलॉजिस्ट
जितने भौवैज्ञानिकों ने बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे औजार, बहुत सारे ऐसे तत्व जिनका यूज पहले के लोग जो है किया करते थे, उन्हें उस क्षेत्र में उन जगहों पर जो है जब उन्होंने वहाँ पर खुदाई की तो उन्हें वो मिला, जिससे वो पता चला कि किस तरह का औजार और इम्प्लीमेंट जो है लोग यूज किया करते थे। दे हेल्प इन टेलिंग अस अबाउट काइंड ऑफ लाइफ दोज पीपल लिव, यानी ये बताता है कि उस समय का लोगों का जीवन जो है किस तरह का जीवन था, वो कैसा जीवन जीते थे, यानी वो लोग जो थे वो कैसा जीवन जीते थे, ये सारे टूल्स इम्प्लीमेंट ये बताते हैं। दे आल्सो टेल अस अबाउट देयर वर्क एंड देयर सोसाइटी, यानी वो क्या क्या काम करते थे और उनके समाज कैसे थे। इन औजारों या इम्प्लीमेंट के जो भी चीज़ें थी उसके हेल्प से पता चल पाता था। इंस्क्रिप्शन, तो इंस्क्रिप्शन एक ऐसा तथ्य है जिसमें लिखित रूप में हमें वो चीज़ें या तो सिक्कों पे, दीवालों पे, पिलरों पे या फिर तांबे और क्ले के जो पट्टियाँ हुआ करती थी उस पर मिलता है। इंस्क्रिप्शन आर द रिटन रिकॉर्ड, ये जो एक लिखा जो है एक तथ्य है, इनगर्व्ड ऑन क्वाइंस, पिलर्स, वॉल्स, टेम्पल्स, केव्स, हॉट्स, प्लेसेस एंड ऑन कॉपर और क्ले टैबलेट। तो इंस्क्रिप्शन जो है ये एक खुद जो कहा जाता है ना, इसकी जो एक डिज़ाइन ये लिखा जाता है, ये सिक्कों पर, पिलरों पर, उस पर जो है कढ़ाई की जाती है, दीवालों पर, यहाँ तक मंदिरों की दीवालों पर, गुफाओं में, यहाँ तक जो राजाओं के किले होते थे उसमें बहुत सारे स्थान जैसे हो गए, कॉपर हो गया, क्ले टैबलेट हो गया, इस पर जो है इंस्क्रिप्शन जो है उस पर कढ़ाई कर कर लिखी जाती थी। दे नॉट ओनली टेल अस द नेम ऑफ द किंग बट आल्सो टेल अस अबाउट देयर एम्पायर्स, ये सिर्फ राजाओं का नाम नहीं, उनके साम्राज्य के बारे में भी बताता था। द वार्स फाउट ऑफ देम, देयर मैसेज ऑफ पीस, यानी उन्होंने क्या क्या युद्ध लड़ा, या फिर वो जो है उन्होंने क्या क्या शांति के लिए जो है संदेश दिया, ये भी चीज़ें उन सारी चीज उनमें लिखी रहती है। देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सटेंट ऑफ देयर एरा, यानी उनके जो जितने भी सरकारी कार्य का कामकाज थे, जितने भी पहले हुए कार्य थे, वो सारी चीज़ें जो है वो इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलता है। द अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट समुद्रगुप्त मिलिट्री कंसिस्ट, इन अलाहाबाद के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें समुद्रगुप्त के मिलिट्री के बारे में हमें पता चलता है। द त्रिवंगडू एंड यूतरामेरू इंस्क्रिप्शन गेव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द चोला रीजन, ये जो है चोला साम्राज्य के बारे में जो है बहुत सारी जानकारियाँ हमें इनसे मिलती है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्य किंग अशोक आर द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया, यानी जो पहला जो इंस्क्रिप्शन जो मौर्य साम्राज्य के जो राजा जो थे अशोक, वो भारत के उनके बारे में कुछ जानने को मिलता है। दे आल्सो नॉन एज एडिक्ट्स, जिसको एडिक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वाइंस, सिक्के, नॉर्मली द क्वाइंस वर मेड ऑफ मेटल्स और द एलो मेड ड्यूरिंग द पीरियड, यानी ज़्यादातर जो सिक्के होते थे या मेटल्स या एलोय के बने हुए करते थे उस समय। द क्वाइंस इंडिकेट द लेवल ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट ड्यूरिंग दैट एरा, यानी वो जो सिक्के जो हैं साइंटिफिक एडवांटेज जो है उस समय के बारे में बताते हैं। दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट द रूल्स इन पार्टिकुलरली डायनेस्टी एंड एसर्टेन देयर रीजन, ये जो लोग राजाओं के किन साम्राज्य में वो अपना जो है राज्य किया करते थे उनके रीजन के बारे में। दे आल्सो प्रोवाइड वाइटल क्लूज, वो बहुत सारे उसमें जो है हमें उससे बहुत सारे तथ्य जानने को पता मिलता है। अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, यानी उनके देश की जो है आर्थिक हालत के बारे में पता चलता है। समटाइम्स क्वाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल एंड रीजन ऑफ किंग, यानी कभी कभी जो ये जानकारी जो है राजाओं के प्राकृतिक जो है जानकारी जो है उनके धर्म के बारे में और उनके प्रकृति के बारे में ज़्यादा पता चलता है, इसमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल द क्वाइंस इशूड बाय समुद्रगुप्त वेयर कार्व्ड विद द पिक्चर विद वीणा, जैसे समुद्रगुप्त के समय में जो क्वाइन जो इशू किया गया था उसमें वीणा का पिक्चर दिया था। दिस क्लियरली इंडिकेट हिज लव
फॉर म्यूजिक। तो ये बताता है कि समुद्रगुप्त को जो है, समुद्रगुप्त को म्यूजिक से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए उन्होंने अपने समय में वीणा का जो है पिक्चर सिक्कों पर बनवाया था, पॉटरी, बर्तन। ड्यूरिंग एग्जीबिशंस मैनी पोट्स हैव बीन आल्सो बीन अनअर्थेड, यानी जब प्रदर्शनी लगाया गया, जब प्रदर्शनी की गई तो बहुत सारे बर्तन पाए गए कि वो मिट्टी के नहीं हैं। दे आर बेसिकली अंटिल्स मेड ऑफ क्ले, वे जो है क्ले के बने हुए हैं। इन लेटर टाइम ऑफ मेटल, उस समय का जो वो एक तरह का धातु हुआ करता था। दे टेल अस अबाउट कल्चर, सिविलाइजेशन एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिचेज बाय द पीपल ऑफ ए सर्टेन एरा। तो ये जो है ये बताता है हमारे कल्चर, सभ्यता, सिविलाइजेशन के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, डेवलपमेंट वो किस लेवल तक डेवलप है और किस समय तक वो डेवलप हुआ, वो सारी चीज़ें उसमें हमें पता चलता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं मोमेंट्स के बारे में। मोमेंट्स जो है पुरानी इमारतों को कहते हैं, जो पुरानी इमारतें पहले के समय में जो बनाए गए थे हमारे जितने भी पूर्वज थे या राजाओं के द्वारा। ऑल बिल्डिंग्स एंड रिन्यून्स ऑफ हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस विच हैव सर्वाइव्ड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड मोमेंट, यानी वह पुरानी बिल्डिंग है जो आज भी इतिहास में जो है अभी भी वो बहुत सारी इमारतें जो है स्थित हैं, जिसको मोमेंट कहा जाता है। दिस स्ट्रक्चर आर मोस्टली फाउंड एज टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, टॉम्स, स्तूपाज, प्लेसेज एंड फोर्ट्स। तो ये शायद ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर जो है मंदिरों में, मस्जिदों में, कब्रगाह में, स्तूपाज जो है और राजाओं के फोर्ट्स में देखने को मिलता है। दे टेल अस लॉट ऑफ about the social region and culture life of people of the age when they were built, rebuilt और altered। तो ये जो है उन लोगों के समाज, उनके धर्म, उनके कल्चर जैसे उनकी सभ्यता, उनके जो है संस्कृति के बारे में जो ज़्यादातर उस समय के बारे में जो उन्होंने कैसे वो घर बनाया करते थे, कैसे चीज़ों का यूज किया करते थे, क्या है उसके यूज में लगाया करते थे, उसके बारे में ये पता चलता है। इन 250 BCE इन द टाइम ऑफ अशोका, यानी लगभग 250 साल पहले जो है अशोका के समय जो है अशोका द शांति स्तूपा इन मध्य प्रदेश वार ओरिजिनली बिल्ट द ब्रिक्स। ये एक ऐसा इमारत था जो ये ईंटों से बनाया गया था। लेटर ड्यूरिंग द शुंगा पीरियड इट वाज नियरली डबल्ड इन क्यूरिफिमेंस एंड स्टोन्स प्लेस द ब्रिक ऑफ अशोका टाइम। तो जैसे समय बीता गया तो उसके बाद जो है उसके इर्द गिर्द पत्थरों का यूज किया जाने लगा ईंटों की जगह। 4 गेट्स ऑन द ईच डायरेक्शन वॉर एडेड इनहेच इट्स लुक, इसके चारों ओर दरवाजे बनाए गए। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउथ गेट टेल्स अस दैट इट वाज डोनेटेड बाय द किंग सती करनी। तो ये इंस्क्रिप्शन जो है ये साउथ के गेट के बारे में बताता है कि ये जो है गेट सती करनी के द्वारा जो है बनाया गया है। द शोर टेम्पल नियर चेन्नई, द ताजमहल इन आगरा, द रेड फोर्ट इन दिल्ली, सम मोमेंट्स दैट आर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, यानी जैसे शोर टेम्पल हो गया, ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट हो गया। ये हमारे इतिहास के एक बहुत एक खास जो कहा था ना, एक चिन्ह है जो हमारे इतिहास के बारे में हमें बताता है, जिसे किसने बनाया, कैसे उस समय के इमारत बनाए जाते थे, ये इत्यादि हमें बताए जाते हैं। तो आई होप जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बाकी के जो भी पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दिए जाएंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप इस वीडियो के डिस्कशन में जाकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसको आपको जल्द से जल्द आंसर दे दिए जाएंगे।